जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी। आज बात करने वाला हूँ मैं अपनी लाइफ के बारे में कि मैंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कैसे मुझे प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। तो मैं बात करता हूँ अपनी फैमिली की तरफ से कि मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी जिस टाइम में स्ट्रगल करता था, ठीक है, तो ये थे। अब क्या है कि मैं पढ़ाई में काफी कमजोर था। जब मैं 7th क्लास में था, 6th-7th क्लास तक, तो मैं किराना की दुकान चलाता था। मेरे मम्मी पापा किसान थे, तो मैं किराना की दुकान चलाता था। तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा कि मैं पढ़ाई करूं। तो क्या है कि फिर मम्मी पापा काफी दुखी होते थे, बस ये सोचते थे कि इस दुकान से क्या हो जाएगा। सही बात है, किराना की दुकान से क्या हो सकता है, गाँव में कुछ नहीं हो पाता है उसमें भी उधार चला जाता है, ठीक है। तो मैं 7th क्लास में था, तो मैं पढ़ने में काफी कमजोर था। मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं स्कूल के लिए जाता था, रास्ते में कंचे खेलने लग गया, कभी कुछ करने लग गया। जब हमारी सेकंड मीटिंग में एग्जाम होता था 12 साढ़े 12 बजे से, तो मैं 11 बजे तक तो कंचा खेलता था छुप छुप के, ठीक है। मैं था और एक मेरा फ्रेंड था गौरव शर्मा। हम दोनों काफी वो थे कि कंचे खेलते थे। आज वो आर्किटेक्ट है वो था। तो अब क्या है कि 7th मेरी निकल गई। 7th में क्या था कि मुझे प्रोन्नत का मतलब आप ना समझते हैं, ग्रेस। ये मुझे ग्रेस मिला था 7th क्लास में, ठीक है। 7th क्लास में मुझे ग्रेस मिला था। हाँ। तो इसीलिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, अगर तू साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, लेकिन दूसरा पैर साथ दे तो और बात है, क्योंकि मेरी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया मुझे। तो उसके बाद में फिर मैं 9th क्लास में आया। 8th निकला ऐसे ही, 9th क्लास में आया। 9th क्लास में भी मेरा C1 C2 ये रहता था। ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, C1 C2 मेरा ग्रेड रहता था। और उसके बाद में क्या है कि C1 C2 बिल्कुल इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है, इससे नीचे कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद में फिर मैं 10th क्लास में एक मेरी लड़ाई हुई थी, मतलब ऐसे हो जाती है गुस्से में आपस में। तो उससे क्या हुआ कि वहां पे एक मेरा टर्निंग पॉइंट आया कि उस लड़ाई की खबर मेरे घर तक पहुंच गई। लड़ाई तो काफी होती थी, लेकिन उस लड़ाई की खबर मेरे घर तक पहुंच गई। तो मम्मी पापा ने गुस्सा किया। मम्मी पापा काफी परेशान हुए कि अभी से ऐसे काम कर रहा है, लड़ रहा है, तो आगे चल के क्या करेगा। तो भैया BCA कर रहे थे उस टाइम। भैया को भी ज्यादा पता नहीं होता था कुछ भी। भैया वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्या करें। जो बंदा स्टडी कर रहा है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। और सुबह को जाते थे, रात को आते थे, तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर 10th हुआ मेरा। 10th में क्या था, जब भी लड़ाई हुई थी तो मुझे काफी समझाया गया, लेकिन दिमाग में कहाँ आता है, जब कोई समझाता है तो इतना दिमाग में नहीं आ पाता है। फिर मुझे एक हमारे टीचर हैं मिस्टर धूम सिंह सर, ठीक है। धूम सिंह सर जी ने मुझे बुलाया, मुझसे वर्बली ऐसे पूछा कि भाई तेरे मन में है क्या, आखिरकार तू करना क्या चाहता है। अगर तेरा पढ़ाई में मन नहीं है तो तू पैसे क्यों खर्च कर रहा है घर वालों की, वैसे उनके पास पैसे नहीं है, इतनी मुश्किल से वो कमाते हैं और तू उनको ऐसे खर्च कर रहा है, ट्यूशन में लेके जा रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। तो तब मेरे कुछ दिमाग में आया। फिर उन्होंने समझाया कि भाई तू तैयारी कर, पढ़ाई कर अच्छे से, अपने मम्मी पापा की तरफ देख। तो कोई भी नहीं समझाता इतना अच्छे से, लेकिन टीचर एक ऐसा बंदा होता है कि जो हर किसी को अपने से ऊपर देखना चाहता है। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। मैं उन्हीं पे ट्यूशन पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, क्योंकि और टीचर थे, उन्होंने काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने बोला कि भाई नाम कटवा दो इसका, वो करवा दो, ये करवा दो। फिर मैं कैसे भी करके मैं 10th कंप्लीट कर ली। 11th क्लास में मैं उन पे ट्यूशन पढ़ता था, धूम सिंह मास्टर जी पे। वो फिजिक्स और मैथ पढ़ाते थे, तो मेरे पास साइंस थी, फिजिक्स और मैथ का ट्यूशन मैं उन पे पढ़ता था। धीरे धीरे मैंने अच्छे से मेहनत की, और इतनी मेहनत की रात को मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं कितने बजे तक पढ़ रहा हूँ, सुबह कितने बजे जग रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो 11th क्लास में मैं क्लास में थर्ड आया। तो उससे मुझे और कॉन्फिडेंस हाई हुआ। जो बंदा बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल डाउन था, जिसे ग्रेड से पास होता था, ग्रेड से आज वो क्लास में थर्ड आ रहा, तो काफी बड़ी बात थी मेरे लिए। तो फिर मेरा 11th कंप्लीट हुआ, 12th कंप्लीट हुआ। 12th कंप्लीट होने के बाद मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में गया, क्योंकि
जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनका क्या होता है कि भाई तू एक छोटी सी जॉब देख ले या फिर तू डिप्लोमा कर ले तो 10-15 हजार कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। भाई जो हमारे घर वालों की सोच थी, सोच का क्या होता है कि देखो सोच भी निर्भर करती है एक पैसे के ऊपर कि आपके पास पैसा कितना, क्या लाइफ है, उस हिसाब से निर्भर करती है सोच। ठीक है, तो हमारे घर वालों ने बोला कि भाई देख ले अब तू क्या करना चाहता है। तो मैंने बोला कि नहीं मैं डिप्लोमा कर लूंगा। मैं डिप्लोमा में चला गया, विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलीगढ़, वहां से मैंने डिप्लोमा किया। फर्स्ट ईयर में था जब मैं, तो मैथ और साइंस तो सब यही आता है। तो मेरे 50/49 मेरे मार्क्स थे मैथ में, 50/47 मार्क्स थे मेरे, 47/50 थे मेरे फिजिक्स में। तो जिसमें जो बैक लग रही थी सभी की उसमें मेरे 50 में से 47 नंबर, 50 में से 49 नंबर वो मार्क्स थे मेरे। ठीक है, तो मुझे वहां पे फर्स्ट बार मुझे इनाम मिला था, जिंदगी में पहली बार मुझे इनाम मिला था। ठीक है, तो उसको मैं शायद मुझे इतनी खुशी हुई थी उस टाइम, ये था मेरा मेडल विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलीगढ़ के नाम से। ठीक है, ये इस पे क्या लिख रहा है, आने वाले समय का आवास दृष्टि, विजन द शेप ऑफ थिंग्स टू कम। ठीक है, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैंने घर वालों को बताया कि मुझे इनाम मिला है, वो मिला है, तो काफी अच्छा लगा। उसके बाद में क्या होता है कि फिर मैं जैसे डिप्लोमा सेकंड ईयर में आया, तैयारी अच्छी चल रही थी मेरी, तो एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है कि मेरे भैया की जॉब थी, भैया की शादी होने वाली थी। तो मैं भैया जी की शादी के लिए मैं, मम्मी, मामा जी हम गए थे, 3-4 बंदे गए थे हम दिल्ली शॉपिंग करने कपड़ों के लिए, क्योंकि चांदनी चौक में थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो हम गए चांदनी चौक। तो अब क्या होता है कि चांदनी चौक जाने के बाद में हम वहां से आ रहे थे, तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां से हम आते हैं रेलवे स्टेशन से। ठीक है, रेलवे स्टेशन से आते हैं तो वहां पे एक वेटिंग रूम था, 3-4 घंटे थे हमारी ट्रेन में। इतना हमारे पास वो पैसे नहीं मतलब अफोर्ड कर पाते थे कि हम बस से आ जाएं। तो हम सोचते थे 10-20 रुपए की टिकट है तो ट्रेन से चलेंगे, बेशक 4 घंटे तो लेट होंगे। तो हम उसका इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते क्या होता है कि वहां पे वेटिंग रूम काफी बने हुए थे। कोई एसी का वेटिंग रूम था, आपने देखा होगा कि फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, और कोई एक था ये सैनिकों के लिए जो वेटिंग रूम होता है एक वो था। तो सैनिक उसमें जा रहे थे, लेकिन सिविल कपड़े में थे तो पहचान में नहीं आते थे उस टाइम। तो मैं भी चल दिया ऐसे, मैं और मम्मी चले। तो उसने हमको गेट पे रोक दिया कि भाई कार्ड कहाँ है आपका। तो बिना कार्ड के एंट्री नहीं है उधर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात है ये। तो वहां पे बिना कार्ड के एंट्री नहीं है। तो हमने बोला भाई किस चीज का कार्ड, हमें पता ही नहीं कि किस चीज का कार्ड बनता है। हमने टिकट दिखाने लग गए उसको कि भाई ये नहीं, अपना या तो पैरामिलिट्री या मिलिट्री, इनमें से किसी का कार्ड हो, आर्मी का। फिर उसने बताया कि आप अगर फौजी हो तो आप एंट्री ले सकते हो, ना ऐसे नहीं ले सकते। हमें भी टेंशन होने लगी, मैं यार ये तो। फिर वहां से चुप आ गई क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली थी, कोई हमारे फैमिली में कोई था नहीं पुलिस वाला जो हमें थोड़ा डर कम रहता। तो हमें काफी डर लगता था। तो हम वहां से वापस आ गए। तब मेरी टर्निंग पॉइंट आया था मेरी लाइफ में। मैंने मम्मी से वहीं पे बोला था, मम्मी जी मैं एक काम करूंगा, अब के जब भी मैं आपके साथ दिल्ली आऊंगा तो मैं आपको इसी रूम में बैठाऊंगा, इसी रूम में मैं आपको पक्का बैठाऊंगा। तो मम्मी बोली है तू पागल है, वो है वो, ऐसे करके। वो भाई उन्हें तो ये था कि जबरदस्ती बैठाएगा, गुस्सा करेगा, लड़ेगा, वो करेगा। तो मैंने बोला नहीं मम्मी मैं पक्का बैठाऊंगा तुम्हें। तो मम्मी ने इतना सीरियस नहीं लिया, उन्हें पता था इतना कहाँ सीरियस लेने वाली थी मुझको, लेकिन मैंने सीरियस लिया उस चीज को। मैंने क्या किया, वहां से मैंने आर्मी की तैयारी स्टार्ट की। सेकंड ईयर में था मैं डिप्लोमा में, मैंने आर्मी की तैयारी स्टार्ट की। एक हमारे यहाँ पे कर्नल गौतम अकेडमी है, उसमें मैंने रनिंग करने जाता था, क्योंकि वहाँ पे एक यमवीर सर थे, वो कोच थे हमारे, वो NIOS कोच थे। तो मैं वहाँ पे रनिंग करने जाता था। तो आर्मी की तैयारी धीरे धीरे अच्छी होती चली गई मेरी। तो मैं आर्मी की रनिंग करने गया। वहां पे क्या होता है कि 4 राउंड होते हैं, 400 मीटर के 4 राउंड होते हैं, 1600 मीटर रनिंग होती है। तो चौथे राउंड पे जाके क्या होता है कि मैं फाइनल पहुंच चुका था, लेकिन एक होता है ना कि फिनिशिंग पॉइंट होती है, तो रस्सा होता है। तो रस्सा में एक मेरा पैर आगे एक पीछे, तो मुझे कैंसिल कर दिया। मैं काफी रोया क्योंकि मैंने मेहनत काफी की थी। मेरा सपना था, मैं रात को जग जग के वीडियो देखता था उसकी कि ग्रुप 1 जो बोलता है उसमें, आपने सुना होगा। तो क्या होता है कि रनिंग मेरी नहीं हो पाई, मैं काफी रोया वहां पे। तो भैया ने मुझे देख लिया दूर से, भैया को देख के चुप हो गया। फिर मैं आया पास में, भैया बोले क्या हुआ। मैंने भैया कुछ नहीं, और रनिंग नहीं हो पाई बस। तब वो मुझे पता है कि
फाइनल में मतलब लास्ट राउंड पे जाते। मैंने कि जो भी हुआ तो रह ही गया, तो रह ही गया, क्या है, क्योंकि कोई भी आता है गाँव में जिस पे रनिंग नहीं हो पाती, चाहे वो दूसरा राउंड पे हो या तीसरे राउंड पे हो, तो वो यही बोलता है कि मैं रस्से पे ही रहा था, मतलब 4th राउंड पे रुका था, ठीक है। तो इसलिए मैंने किसी से कुछ भी नहीं बोला, मैं आके चुप रहा। फिर घर पे आके भैया रोए, भैया को मतलब इसलिए खिसियान पड़सा थोड़ा कि मेरे भैया ने इतनी मेहनत की और फिर भी ये रनिंग नहीं कर पाया। लेकिन मैं सो गया था कि मैंने कुछ खाना पीना नहीं खाया। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर भैया ने मुझे जगाया और बोला कि भाई ये हो सकता है भगवान तेरी परीक्षा ले रहा हो और इससे बेहतर सोच रखा हो तेरे लिए। तो मुझे मेरे भी दिमाग में कुछ आया, लेकिन उस टाइम नहीं आ पाता है। 2-3 दिन बाद फिर मैं रिकवरी की थोड़ी अपनी, मैं रनिंग भी स्टार्ट की फिर से। और गांव में सब बोलते हैं अरे बन गया फौजी, ये हो गया वो हो गया। तो उसके बाद फिर 2020 में लगा लॉकडाउन। 2020 में लॉकडाउन लगा। 2020 में लॉकडाउन लगते ही, लॉकडाउन से पहले की बात है कि हमारे एक करमवीर सर हैं, उन्होंने बोला, क्योंकि वहां पे हमारी कोचिंग भी चलती है, तो उन्होंने बोला कि भाई तू कोचिंग क्यों नहीं करता, कोचिंग भी कर। फिर वो आए मेरी लाइफ में, करमवीर सर और रामवीर सर। उन्होंने बोला कि भाई तू कोचिंग कर और पढ़ाई की भी तैयारी कर। 2 ऑप्शन रख अपने पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए आर्मी रख, ऑप्शन बी जरूर रख। मैंने बोला ऑप्शन बी सर मेरे पास डिप्लोमा है, कि डिप्लोमा को भूल जा, बिल्कुल करता रहे उसको भी, लेकिन 2 ऑप्शन रख, फर्स्ट आर्मी, दूसरा गवर्नमेंट जॉब के मतलब दूसरा ऑप्शन कोई एग्जाम वाला। मैंने कहा ठीक है सर। मैं एग्जाम की तैयारी करता रहा। फिर ये बोले कि भाई एग्जाम चल ठीक है, हम मान लें कि तेरा रनिंग हो गई, उसके बाद भी तो तुझे एग्जाम देना है, तो इससे बढ़िया तो अभी से तैयारी करता रहे। उन्होंने काफी अच्छी सलाह दी मुझे, तो मैं रनिंग की भी तैयारी करने लग गया। रनिंग की तैयारी करने लग गया तो रनिंग की तैयारी के साथ साथ क्या होता है कि फिर मुझे यही नहीं पता चला, मेरा ऑप्शन ए ऑप्शन बी में बदल गया, ऑप्शन बी ऑप्शन ए में बदल गया। यानी कि आर्मी की तैयारी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो सेकंड पे हो गई। फिर मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा। जब मैं स्टार्टिंग में था तो टेस्ट होते थे, उधर टेस्ट होते थे। तो टेस्ट में क्या था कि हमारे वहां पे ऐसे सरप्राइज टेस्ट बोला जाता है उसको। सरप्राइज टेस्ट का मतलब है कि महीने में 4 टेस्ट होंगे आपके, चारों टेस्टों में आपको मतलब टॉप लाना है, मतलब चारों टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, चारों टेस्टों में आपको टॉप करना है। तो टॉप अचीवर्स के नाम से जाने जाओगे, टॉप रैंक अचीवर एक ही होता है पूरा, ठीक है, या लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। अब क्या होता है उसमें कि हम टॉप रैंक अचीवर की चल रही है, हमको तो ये था कि बस कैसे भी 33% क्रॉस करें, 50% क्रॉस करें। तो मैंने MTS का टेस्ट दिया। MTS के टेस्ट में आए थे मेरे 100 में से 47 मार्क्स। फिर मैंने CHSL का टेस्ट दिया, उसमें मेरे 52 मार्क्स। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे मतलब मैं बिल्कुल दिमाग से ऐसा डिमोटिवेट सा हो रहा था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ाई में, रीजनिंग में और मैथ में काफी इंटरेस्ट आने लगा। रात को ये नहीं पता चलता था ये कब बज गया पढ़ाई में, ठीक है। ऐसे करते करते फिर क्या होता है कि एक दिन फिर मैं आया टॉप 10 में आया। ऐसे फिर अच्छे से तैयारी करता रहा, थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, किस चीज में एग्जाम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको मैंने प्रिपेयर किया। ऐसे करते करते फिर क्या है कि फर्स्ट टॉप रैंक अचीवर का सर्टिफिकेट मिला था मुझे 2021 में। अब उसके बीच में क्या होता है कि 2020 के बाद में जो अग्निवीर हुआ था ना, उससे पहले मेरा एयरफोर्स में आ गया था नंबर, तो उसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया था। फिर उसके बाद में अग्निवीर कर दिया, तो वो पीछे वाले को बिल्कुल पता ही नहीं, अभी तक कि रिजल्ट आया ही नहीं उसका, फाइनल रिजल्ट ही छोड़ दिया उसका, वो भर्ती कैंसिल कर दी, फाइनल रिजल्ट रह गया था उसमें। उसके बाद फिर मैंने अग्निवीर के लिए एयरफोर्स का दिया, मेरा उसमें भी हो गया। मेरा मेडिकल में मुझे ओवरवेट में 3 किलो ओवरवेट था मेरा, 68 था मेरा, 65 चाहिए था। तो मुझे MH मिला था, मुझे मतलब पॉइंट मिला था एक कि आपको 7 दिन का टाइम, 7 दिन में 3 किलो वेट कम कर लो। तो मैंने कॉफी पी के 18 किलोमीटर रनिंग की थी मैंने, मेरा ओवरवेट जो था वो कम हो गया, ठीक है। लेकिन मैं गया नहीं। ये था मेरा जो वहां से लेटर आया था, ये लेटर आया था कि आपको आना है जरूर। फिर मैं गया ही नहीं, मैंने सोच लिया कि अब जाने से फायदा क्या है जब मुझे इसमें जाना ही नहीं है। तो ये लेटर था इसका, ये था इसका लेटर, ठीक है। मैंने लेकिन सोच लिया कि अब मुझे जाना नहीं है इसमें, तो क्या फायदा फिर उस चीज का। फिर क्या होता है कि
इसका हो गया मेरा डिप्लोमा का, इसका एयरफोर्स का हो गया। एयरफोर्स में फिर मैं गया ही नहीं। एयरफोर्स के बाद में फिर तभी मैं रनिंग जो कर रहा था, तो रनिंग मेरी इतनी अच्छी हो गई थी कि कहीं भी मतलब काफी अच्छा समय आता था मेरा। तो फिर एक होती है हमारी ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में मैं 400 मीटर था मेरा, 400 मीटर में सेकंड आया था मैं। क्यों, उसका कारण मैं बताऊंगा अभी। और 100 मीटर में थर्ड आया था, इसका भी कारण बताऊंगा। इसका कारण ये है कि मेरा ये दोनों जो इवेंट थे वो एक ही साथ थे। 100 मीटर के तुरंत बाद 100 मीटर की हिट हुई, उसके तुरंत बाद मुझे 400 मीटर की हिट में दौड़ना, फिर 100 मीटर के फाइनल में दौड़ना, फिर 400 मीटर के फाइनल में दौड़ना। तो काफी समस्या आती है, लेकिन फिर भी दोनों में मेरा नंबर पड़ गया था। ठीक है, उसके बाद में फिर टॉप रैंक अचीवर्स का मुझे 2021 में मुझे मिला सबसे पहले। ठीक है, टॉप रैंक अचीवर्स का 2021 में इतनी खुशी हुई वो मैं ही जान सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर टॉप रैंक अचीवर्स 2 का मिला फिर मुझे। ठीक है, फिर टॉप रैंक अचीवर्स 3rd मिला फिर मुझे, फिर टॉप रैंक अचीवर्स 4th मिला फिर मुझे। ऐसे ही करते करते फिर क्या है कि उसके बाद फिर मेरा सॉफ्ट स्किल्स की क्लास कराती थी एक हमारी प्रिया मैम थी, प्रिया मैम। ठीक है, तो उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स की क्लास कराई थी, उसका सर्टिफिकेट ये है मेरा। तो ऐसी तैयारी करते करते फिर एक दिन आया ऐसा कि मेरा हुआ फाइनल सिलेक्शन CISF में। CISF में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। CISF में फाइनल सिलेक्शन जब हुआ मुझे इतनी खुशी हुई, बस काफी मतलब अब उसको बयान नहीं कर सकता मैं। ठीक है, उसके बाद में फिर CISF में मैं तैयारी करता रहा। तैयारी करते करते क्या होता है कि जैसे मैं तैयारी कर रहा था, CISF से जस्ट मेरा CISF में जब आया था तभी मेरा रेलवे में हुआ था। रेलवे ग्रुप डी वाला जो 2019 की जो वैकेंसी थी वो 2021 में क्लियर हुई है। तभी मेरा इसका आया था, CISF का आया था। ठीक है, तभी मेरा एयरफोर्स का मैंने किया ही नहीं। ITBP टेलीकम्युनिकेशन का भी तभी आया। फिर मैंने CISF ज्वाइन कर ली। ठीक है, CISF ज्वाइन करने के बाद में फिर क्या होता है, कुछ दिन में ऐसी मेरी रांची में पोस्टिंग रही। रांची में पोस्टिंग के बाद में मैं फिर वहां पे तैयारी करता था। फिर रांची से पोस्टिंग के बाद में फिर मैं आया VIP मतलब वो कमांडो कोर्स के लिए। करोमा का कोर्स था ये मिलता है हमें, जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG की तरफ से मिलता है। ये DIG सर देते हैं इसको। ये है स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप। ये हमारा जो SSG नोएडा में है उसकी तरफ से ये हमको मिलता है। अगर आप इसको कोर्स करेंगे, करोमा का कोर्स सेल्फ डिफेंस होता है, और इसमें आपको क्या होता है कि बिना वेपन के लड़ना, वेपन से लड़ना। अगर आपके पास वेपन नहीं है और दूसरे के पास वेपन है तो आप कैसे कंट्रोल करोगे उसको, अगर आपके पीछे उसने लगा दिया तो कैसे कंट्रोल करोगे, मतलब वो पूरा टेक्निक आपको इसमें दी जाती है। तो मैंने ये कोर्स किया। फिर उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग होती है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो अब मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही है। तो बस ये सफर रहता है कि आपको बस घबराना नहीं है किसी चीज से। उसके बाद फिर क्या है कि ये जॉब करते करते CISF की फिर मेरा यूपी पुलिस ये क्या बोलती है, ये देखो यूपी पुलिस में कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद में फिर मेरा यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हो गया उसमें सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो वो अभी हुआ है। तो हो सकता है कि फिर मैं CISF को रिजाइन देके फिर उसमें आऊं, जल्दी ही होगा ये। हो सकता है अक्टूबर तक मेरा ये फाइनल हो जाए, मतलब अक्टूबर तक मैं आ जाऊं CISF को छोड़ के। ठीक है, तो बस यही है कि इसके लिए मैं लाइन बोलना चाहूंगा। तो बस यही है कि खामोशियां बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती, खामोशियां बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती। इस उनका भी कायम रहता है जिनकी मुलाकातें नहीं होती, जिनकी मुलाकातें नहीं होती। तो ये हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है हेड ऑपरेटर से, लेकिन ये है कि इसका तो है ही उससे। तो बस यही है कि आप एक चीज से बिल्कुल भी मत घबराना कि इसके लिए एक छोटी सी लाइन है, वो आपने खूब अच्छे से सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना
ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस यही है। और मैं माँ के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ, माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तुम सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। देखो सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, बस आपको उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। फाइनल सिलेक्शन आपका भी होगा, इसमें नहीं हुआ उसमें होगा, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। बस मेरा तो यही कहना है आपसे कि आप प्लीज, कि आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप फेल हुए हो किसी में तो आप पास भी दूसरे में कहीं ना कहीं पास जरूर होगे। बस आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहना है, ठीक है। ये मेरा सफर था। और अगर आपको सफर कैसा लगा ये आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा है, या आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी भी बिल्कुल सेम हमारी तरह ही करते हैं जैसे हमारा जो मेरे साथ हुआ है, तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो बस यही है कि एक मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंख में आंख डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद, जय भारत।